कोरंगी भटाई कॉलोनी में रेस्टोरेंट मुलाजमीन की रिहायशगाह पर जनरेटर का धुआं भर गया। हादसे में 6 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें से दौराने इलाज जाम बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कोरंगी भिटाई कॉलोनी है जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या आज सुबह पेश आया, जहाँ पर एक घर में जो है वो जनरेटर का धुआं भरा है और उसके बाद जो है वो 6 अफराद की हालत ज़ेर हुई थी। उनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद जो है वो अब तक जाँ बाक हो गए हैं। 4 अफराद की जो है वो हालत तशवीशनाक है, उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आबिद नामी शख्स बताया जाता है, उसने जो है वो सुबह मोटर चलाने आया, लाइट नहीं थी, उसने जनरेटर चलाया, जनरेटर का धुआं जो है वो अंदर भरा है और उसके बाद 6 अफराद की हालत ज़ाहिर हुई है। ये वो घर है जहाँ पर ये जो है वो तमाम लोगों का ताल्लुक जो है वो इंटीरियर सिंध से है, नवाबशाह और हैदराबाद से एक का ताल्लुक है। ये सामने जो है वो उस मकान पे वहाँ पर ये काम करते थे और जो है वो तमाम लोग यहाँ पर किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। ये एक निजी कबाब हाउस है, वहाँ पर ये काम करते थे और जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इनके जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा आपको कब ये इतला मिली है और क्या वक़ुआ हुआ था? ये तकरीबन हम आस पास पड़ोस में ही रहते हैं इसकी। ये 10:30 बजे को हम पता चला, ये लोग कहते हैं मतलब 7 बजे बिजली गया था लाइट, तो 10:30 बजे करीब हमारे एक कारीगर आया, उसने देखा भाई बंदे बेहोश पड़े हुए थे। फिर हमने सारे बंदों को बुलाया, फिर अब एम्बुलेंस आया, उनको ले गया। खबर ये है कि मतलब 2 बंदों को 3 बंदों को होश आ गया और बाकी 2 को। अच्छा, पुलिस बता रही है कि ये सुबह 7 बजे का इंसिडेंट है, 10 बजे इत्तला मिली है? हाँ, तो बिल्कुल 10 बजे तक, क्योंकि किसी को पता नहीं था, क्वार्टर बंद है असल में, इधर किसी का काम नहीं है, कारीगर है सब लोग ना अंदर ही रहते हैं। अब किसी को भी पता नहीं। उस टाइम में हमारे कारीगर नीचे आया ना, तो उसको मतलब बोला कि बंदे अंदर बेहोश है। हम लोगों से ये मिलते है? नहीं, हमसे मिलते नहीं थे, बस सामने पड़ोस में थे, मतलब देखते रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन ज़्यादा पहचान ले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे, इधर 5-4 बंदे थे कारीगर। जी देखिए, हमारे साथ जो है वो पड़ोसी मौजूद थे, उनका ये बताना है कि ये अकेले रहते थे। सुबह 7 बजे पुलिस बता रही है इंसिडेंट हुआ है। 10 बजे जो है वो इनका कारीगर आया, तो उसने ये तमाम सूरत हाल देखी है कि तमाम अफराद बेहोश थे। फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद जो है वो, जिनमें वकास और नदीम शामिल हैं, वो दम तोड़ गए हैं। 4 अफराद की हालत इस वक्त भी जो है वो ज़ेर है, उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी तो कर दी, मगर महंगाई के सताए शहरी इस मामूली रिलीफ से मुतमईन दिखाई नहीं देते। आवाम का कहना है कि मामूली कमी से आम आदमी को कोई हकीकी फायदा नहीं पहुंचता। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी शहरियों का सबर जवाब देने लगा। आवाम ने हकीकी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गई है। तहां महंगाई के बोझ तले दबे शहरी इस फैसले को नाकाफी करार दे रहे हैं। आवाम का कहना है कि मौजूदा हालात में इतनी मामूली कमी से ना उनके अखराजात कम होंगे और ना ही रोजमर्रा जिंदगी पर कोई नुमाया फर्क पड़ेगा। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफा किया जाता है, लेकिन कमी के वक्त सिर्फ चंद पैसे कम कर दिए जाते हैं। उनका कहना है कि 35 पैसे फी लीटर कमी से ना ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी, ना अशियाए ज़रूरियात सस्ती होंगी और ना ही महंगाई का बोझ कम होगा। ये तो पैसे कम हुए हैं, रुपए थोड़ी कम हुए हैं। हमारे को पता है कैसा पेट्रोल डलवाते हैं, कितना महंगा हुआ है। हमारा तो बाइक का काम है, इसे उठा के लाना ले जाना बस। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को कि या तो हमें मना कर दें मोटरसाइकिलें चलाना, क्योंकि हमने मोटरसाइकिलें चलाना छोड़ दी गई है, हमने साइकिल ले ली है, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप बढ़ाते हैं हज़ारों रुपया और कम करते हैं आप 50 पैसे। 50 पैसे से क्या हमारी क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमें तो नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए? ना सैलरी है हमारे पास, ना कुछ है। अब हम मेहरबानी करके आप लोगों को मोटरसाइकिलें छीन लें और उनको साइकिलें दे दें, ताकि वो साइकिलों पे अपना गुजारा कर सके। ना पेट्रोल बढ़ेगा, ना वो परेशान होंगे। शहरियों का कहना है कि मौजूदा माशी हालात में अलामती इक़दाम के बजाय ऐसे फैसलों की ज़रूरत है जो बराह रास्त आवाम को रिलीफ दें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके महंगाई से मुतासिरा तबके को हकीकी सहूलत फराहम की जाए। डीजल की कीमत में इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते ईंधन के अखराजात से कारोबार मुतासिर हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए।
अजय, जहाँ पर एक तरफ हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है, तो वहीं पर ही दूसरी जानिब डीज़ल की कीमतों में 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। तो अब डीज़ल की कीमत जो है वो 360 रुपये तक जा पहुँची है। तो डीज़ल की कीमत बढ़ने से जो गुड ट्रांसपोर्ट्स के ड्राइवर हैं उनका जो काम है या उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से डीज़ल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसकी वजह से आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? हमारा कारोबार तो मुतासिर ही होगा। इसकी वजह यह है रोज़ की रोज़ ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी जो इन्होंने रात को 5 रुपये बढ़ाए हैं वो हमारे इल्म में नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जैसे हमारे पहले किराए थे पिंडी लाहौर के 1.5 लाख रुपए थे, अभी हमने भी बढ़ा दिया 1,70,000 कर दिए। बाकी है कि परेशानी है, काम तो है नहीं यहाँ पे, उस तरह के काम नहीं जैसे पहले चलते थे। अब गवर्नमेंट की हमें ये समझ नहीं आ रही कि रोज़ की रोज़ आए दिन ये डीज़ल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसमें हम सवारियों से क्या बात करेंगे, अपने कस्टमर से क्या बात करेंगे। अब हमें भी मजबूरन जो है ना किराया बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए जो है हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि कोई ऐसा टाइम दे या एक हफ़्ते बाद या जैसे 15 दिन बाद या कम कर लें डीज़ल या बढ़ा लें, उसमें हमें भी कुछ समझ आए, हम सवारियों से भी कोई बात कर सकें। बाकी ये हमारे भाई सारे ड्राइवर खड़े हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं आप। बिल्कुल, मज़ीद ड्राइवर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। आप मुझे बताएगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डीज़ल महंगा होने से किराए में भी इजाफा हो गया है, तो जो डेली वेजेस के आप लोग कमाने वाले हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, काम पहले की तरह हो रहा है? जी नहीं, पहले जैसे कि काम था अभी वैसा काम नहीं है। अब मुश्किल है, ज़ाहिर है एक बंदा अगर डेली वेजेस वाले हैं तो अगर डेली काम होगा तो रोज़ कुछ लेके जाएंगे। अब डेली वेजेस पे काम नहीं है, उसकी वजह ये है कि आए दिन डीज़ल ये लोग महंगा कर रहे हैं। उसकी वजह से भी रात को सो के सुबह उठो कहते हैं 50 रुपये बढ़ गए। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आवाम को ये रिलीफ दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दिन ब दिन जिस तरीके से कीमतें बढ़ा जा रही हैं उसकी वजह से इनका कारोबार जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है, तो इन्होंने हुकूमत से यही दरख्वास्त और यही अपील की है कि जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उनको कम किया जाए ताकि ये अपना कारोबार सुकून से कर सकें। जी, काटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन मुस्तरद कर दिया। सदर काटी मोहम्मद इकराम राजपूत ने कहा है कि हर रोज़ नई कीमत, नई लागत और नए किराए कारोबार को मुतासर करेंगे। रोज़ाना कीमतों से बरामदी शोबे की मुसाबकत मुतासर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। जी देखा जाए, हुकूमत ने फैसला किया कि अब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया बुनियाद पर जो रेट आएगा, अब कहा जा रहा है कि ये कंसर्न्स हैं बहुत सारे ताजिर बरादरी की जानिब से, इंडस्ट्री जोन की जानिब से। रोज़ का बजट आएगा, किस तरीके से मैनेज करेंगे, किराए रोज़ ब रोज़ बढ़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। कोंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इकराम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न देखने हुकूमत ने नया फैसला सादर कर दिया है? देखें, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे नहीं चल सकता सिस्टम, और सारा हमारा बिजनेस जो है, इंडस्ट्री जो है, ये कोलैप्स कर जाएगी। मसला ये है कि हमें डेली बेसिस पे रेट्स देने होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के लिए हम रेट दे रहे हैं, तो आज का रेट हमें पता होता है कि भाई, क्योंकि डीज़ल जो है ना, डीज़ल ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में, इसमें डीज़ल की बड़ी कंजम्पशन है और जनरेटर्स में भी चलता है, तो जाहिर है हमें उसकी कॉस्टिंग देखनी होती है। अगर ये डेली बेसिस पे करेंगे तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से और पावर मिनिस्टर से अपील है कि फ़ौरी तौर पे इसको वापस लिया जाए और कम से कम इसको वीकली किया जाए। आप एवरेज ले लें, एवरेज रेट ले लें। देखें, आज आप ऑयल का सौदा कर रहे हैं सऊदीया से आज के रेट पे, तो वो आज थोड़ी आ रहा है। ऑयल आपका एक हफ़्ते के बाद आएगा, आप किस तरह डेली बेसिस पे कर सकते हैं? तो इससे जो है ट्रांसपोर्ट वाले और ये सब इन्होंने बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगी, तो इसको खुदारा फौरी तौर पे रोका जाए। अच्छा इकराम साहब, देखा जाए जो बिजली की कीमत भी 1.5 रुपये तक बढ़ाने की बात आ रही है। आप पहली पैदावारी लागत पे कंसर्न शो कर रहे थे, अब बिजली मजीद महंगी हो जाएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा? अब वही इंडस्ट्री बंद होगी, जाहिर है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगा, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, हम रीजन में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। जाहिर है बांग्लादेश है, भले अपना इंडिया है, दूसरे कंट्रीज़ हैं, किस तरह हम कम्पीट कर पाएंगे? तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये रोज़ाना एक नया प्रॉब्लम लेके आ रही है। पहला एक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होता नहीं है और नया प्रॉब्लम डेली खड़ा होता है। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। तो मैं अपील करता हूँ कि फौरी तौर पे इसको वापस लिया जाए और इसको वीकली बेसिस पे किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ज़ाहिर है अब इलेक्ट्रिक बढ़ेगी तो भी मसला आएगा, पहले आगे कारोबार नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन होती जा रही है, तो खुदारा। और दूसरी बात मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा
कि इस जंग में हमने इतनी कुर्बानी दी है और सारों को बिठा के ये फैसले कराए हैं, तो इससे पाकिस्तान को बेनिफिट क्या मिल रहा है? क्यों नहीं इंडिया का अपना ईरान से जो है आप डीजल पेट्रोल लें ना, ईरान से उसका फ़ायदा उठाएं ना, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारी आवाम पिसी पड़ी है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरफ तवज्जो दी जाए, इसका बेनिफिट जो है हमें मिलना चाहिए और इसको लें। सारी दुनिया में जा रहा है अब ईरान का ऑयल और हमारे यहाँ नहीं आ रहा, तो ये तो मजाक वाली बात है। तो इस पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पर किया जाए और इसको शुरू किया जाए हमारे यहाँ। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे शदीद कंसर्न शो किए गए कि यौमिया बुनियाद पे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पे रोज नया बजट आएगा, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट जो मार्ग की तरसील है उसके किराए रोज ब रोज अप एंड डाउन होंगे, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की गई कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने पर मुल्क की हड़ताल की धमकी दे दी है। सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि बढ़ते अखराजात ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को शदीद मुतासर किया है, हुकूमत फौरी रिलीफ थे। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत ने डीज़ल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के शदीद किस्म के कंसर्न सामने आ रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि जो मुतालबात हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब देख रहे हैं कि हड़ताल की धमकी भी दी जा रही है, साथ ही साथ जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से सदर ऑफ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान मेरे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, बताइएगा, एक तरफ आप लोग किरायों में इजाफा कर देते हैं, वहीं हड़ताल की धमकी भी, क्या वजह है, क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो काविश भाई, जो पेट्रोलियम मसनूआत में वफाकी हुकूमत बार बार जो इजाफ़ा कर रही है, हम शदीद अल्फाज में पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर जो है इसकी मजम्मत करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की 50% ट्रांसपोर्ट जो है वो वैसी खड़ी हो चुकी है। और अब जो फेडरल गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम साहब जो हैं, डेली बेसिस पर डीज़ल पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो चेंज करने का फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर चल नहीं सकता। देखें, अब जो डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था आज से 4 दिन पहले, हमने पूरे पाकिस्तान में 15% किराए जो है पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए थे। और जब जी सब पे, और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान होता है तो हम फौरी तौर पे किरायों में जो है वो कमी का ऐलान करते हैं। और देखें, जो हम गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान का, देखें जब मुल्क गिर हड़ताल होती है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान होता है। हम फेडरल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों को भी ये कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल पर की तमाम एसोसिएशन के साथ जो है मशावरत में है। अगले 3 से 4 रोज़ में जो है हम आइंदा गिला अमल का ऐलान करेंगे। क्या हो सकता है? देखिए, मुल्क की हड़ताल की तरफ जाएंगे। जो हमारी डिमांड है, अगर वो तस्लीम ना की गई तो देखें, हमारी डिमांड यही है कि फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करे। विद होल्डिंग टैक्स में, टूल टैक्स में, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के तमाम चलान जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। जंगी हालात की वजह से काम कारोबार एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया गया तो हम मुल्क की हड़ताल की तरफ जाएंगे। ठीक है, शहजाद अमान मौजूद थे, बता रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने अगर मुतालबात ना माने तो मुल्क की हड़ताल की तरफ जाया जा सकता है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर होने लगा। शहाबुद्दीन मार्केट में मसाला जात और दालों की कीमतों में इजाफे का इम्कान बढ़ गया। मार्केट दुकानदार का कहना था कि महंगाई का बोझ सिर्फ खरीदारों पर ही नहीं बल्कि ताजरों और होलसेल डीलर्स पर भी पड़ता है, जिससे कारोबार चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील राजा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को मिला है। डीजल की कीमतों में 5 रुपये और तकरीबन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे कमी लाई गई है। और हमें पता है कि अशिया खुर्द नोश जिस तरह की चीज़ें होती हैं, दाल चावल वगैरह और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो घर में ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए होती हैं, तो उनमें उनकी कीमतों में कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ हम इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद है, हमारे साथ डीलर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर हमने देखा थोड़ी सी रद्दोबदल हुई है, डीजल में 5 रुपये इजाफा हुआ है, पेट्रोल में 35 पैसे कमी आई है, तो इसमें इन चीज़ों की कीमतें में क्या फ़र्क जो है वो पड़ेगा, थोड़ा सा ये बताइएगा। इस तरह है कि जैसे हम लोग परचेज़ करते हैं सामान तो वो अपना 10 रुपये 20 रुपये बोरी पर बढ़ा देंगे किराया। जैसे पहले 100 रुपये 50 किलो की बोरी पे देते,
फिर 120 रुपये देना पड़ेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया, किलो पे 2 रुपये 40 पैसे का वो हो गया खर्चा। तो उसके बाद तो नफ़ा हमारा भी है, थैली भी है, सब कुछ है, तो महंगाई तो होगी। और महंगाई का ये आलम है कि अगर आप कैमरा एक दफ़ा मार्केट में घुमाएं तो आपको मार्केट सन्नाटे में नज़र आएगी। आप एक दफ़ा कैमरा घुमा के देख लें, ठीक, ये मसला है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जाहिर सी बात है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इसी तरह चेंजेस जो है वो आती रहेंगी तो जाहिर सी बात है जो ख़रीदार है उसके लिए भी मुश्किलात का सामना होगा, और जो ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं उन दोनों के जो है चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका यही कहना था कि पीछे से माल जब महंगा आएगा तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी चीज़ें जो है वो उसी तरह बेचनी है। और इनका ये भी कहना था कि इन चीज़ों में जो है कीमतें बढ़ने से पूरी मार्केट में इस वक्त जो है वो सन्नाटा नज़र आ रहा है। काटसाज पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी हलाकत केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शुर्की ने इम्तनाज़ मनशियात मुकदमा की समाअत हुई है। मुल्जिमा के बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। ये कारसाज के मुकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शुर्की की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। मुल्जिमा नताशा के खिलाफ इम्तनाए मंशियात के तहत ये मुकदमा दर्ज था। गुज़श्ता समाअत पर वकील सफ़ाई की जानिब से एक बार फिर बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर अब फैसला महफूज कर लिया है और ये महफूज फैसला अगस्त के दूसरे हफ्ते में सुनाया जाएगा। याद रहे मुल्जिमा की जो मरकज़ी मुकदमे में है वो बरी हो चुकी है, तहम इस मुकदमे में पहले भी बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। ये हादसा जो है वो अगस्त 2024 में पेश आया था, जहां पर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जाँ बहक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद मुल्जिमा के खिलाफ थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज किए गए थे। जी, सिंध हाई कोर्ट ने सारिम बर्नी और दीगर के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस में शरीक मुल्जिमा मदिहा इस्लाम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमा को 1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। जी, ये इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज़ात में रद्दोबदल का केस है। इसकी शरीक मुल्ज़म थी मदिहा इस्लाम। उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज अदालत में समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत में वकला ने दलाइल दिए। सरकारी वकला ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की, जबकि मुल्ज़मा के जो वकील थे उनका कहना था कि तवील अरसे से मुल्ज़मा जेल में हैं। ताहाल केस के अंदर जो ट्रायल चल रहा है उसमें भी कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही वहाँ पर एक खातर ख्वाह शवाहिद के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, तो मुल्ज़मा को ज़मानत दी जाए। अदालत ने 1 लाख रुपए में ये ज़मानत मंजूर कर ली। इस केस के अंदर जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो सारम बर्नी हैं, जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंसानी स्मगलिंग की है और साथ साथ जो दस्तावेज़ात थे इस केस के उसमें रद्दोबदल की है। जो दस्तावेज़ात बनाए जाते थे लोगों को यहाँ से ले जाने के, उसमें रद्दोबदल की गई है। तो अदालत ने जो हुकाम हैं उन पर काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया और साथ कहा कि मुल्ज़मान जो इधर उधर के हैं उन्हें तो आप गिरफ़्तार करते हैं, लेकिन जो इस केस के अंदर मैन जो मुल्ज़म हैं, अक्यूज़ड हैं, वो ज़मानत लेकर फिर रहे होते हैं। सारम बर्नी जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़म हैं, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत इससे पहले कर ली थी। जी, आपको 12 मई 2016 का मुकदमा दोबारा फ़ाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत मिसार कायद के करीब शाहराए कायदीन बंद करने की मुकदमे में पेशरफ्त। 5 गिरफ्तार मुल्ज़मान अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़मान को 23 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद, इस मामले पर अपडेट कीजिएगा। जी, 12 मई 2016 को मज़ार कायद के करीब शाहराए कायदीन को ज़बरदस्ती बंद करने का मुकदमा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी एमकेएम के खिलाफ मुकदमा दोबारा खोल दिया गया है। 5 गिरफ्तार मुल्जिम कारकुन आज अदालत में पेश किए गए। अदालत ने 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 23 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया है। इन मुल्जिमान में सैयद हमीद पाशा, मोहम्मद तहसीन उमर, मिर्जा वसीम और आफाक आलम शामिल हैं। अब ब्रिगेड पुलिस ने 1 अगस्त तक मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इत्तला की थी। तफ्तीश अफसर ने अदालत को कहा तो मुल्जिमान के साथियों को गिरफ्तार करना है और शनाख्त परेड भी करवानी है। अब मुकदमे में एमक्यूएम के बानी मौजूदा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम शामिल, जबकि इसी मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी, साबिक रुकन कौमी असम्बली कंवर नवीद, साबिक मेयर वसीम अख्तर, कमर मंसूर, महमूद हुसैन समेत 1000 से 1200 से नामालूम जो मुल्जिमान हैं वो शामिल हैं। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने हुकूमत और रियासत के खिलाफ नारेबाजी की थी। जी, जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी अफसर की तैनातियों पर सवालात। एक अफसर को मुतअद्दिद मराद मिलने का दावा। ग्रेड 17 अफसर के ग्रेड 18 की पोस्ट पर तैनाती का मामला। डेपुटेशन और तैनाती के फैसलों पर तनाज़ा सामने आ गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस समय में अफसरान के मदद देने से सामने पर एक आया है तो आगरा की आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी अफसर की तैनातियों पर सवालात। एक अफसर को मुतादिद मराद मिलने का दावा। ग्रेड 17 अफसर की ग्रेड 18 की पोस्ट पर तैनाती का मामला डेपुटेशन और तैनाती के फैसलों पर तनाज़ा आ गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह के 283वीं उर्स की तैयारियों का जायजा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त से डिप्टी कमिश्नर मुटियारी की मुलाकात। उर्स मुबारक के इंतज़ामात और ज़ायरीन की सहूलियात पर ब्रीफिंग। तमाम इदारे बाहिमी राब्ते से इंतज़ामात यकीनी बनाएं। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें उर्स की तैयारियों का जायजा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त से डिप्टी कमिश्नर मुटियारी की मुलाकात। उर्स मुबारक के इंतज़ामात और ज़ायरीन की सहूलियात पर ब्रीफिंग। तमाम इदारे बाहमी राब्ते से इंतज़ामात यकीनी बनाएंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें उर्स की तैयारियों का जायजा। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त से डिप्टी कमिश्नर मुटियारी की मुलाकात हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जान लेते हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह से नए मुकर्रर डिप्टी कमिश्नर मुटियारी मोहम्मद दानिश ज़ाकिर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डीजी सक़ाफ़त समेत दीगर मौजूद थे, जबकि डीसी मुटियारी ने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। उर्स मुबारक के रोज़ा तक़रीबात के लिए इंतज़ामात पर डिप्टी कमिश्नर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने उर्स मुबारक के हवाले से ज़ायरीन के लिए सहूलियात पर ब्रीफिंग दी, जबकि सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने डिप्टी कमिश्नर मुटियारी को इंतज़ामात बेहतर और यकीनी बनाने की हिदायत की। महकमे सक़ाफ़त के अफ़सरान ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन और राब्ते से आवाम के लिए सहूलियात को यकीनी बना। वज़ीर सक़ाफ़त का यह कहना था। ज़ुल्फ़िकार शाह इस मौके पर बोले कि उर्स के तीनों रोज तमाम इदारों के बाहमी रवाबित को मजबूत और यकीनी बनाया जाए। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का अमन और मोहब्बत यकजहती का पैगाम हमने दुनिया भर तक पहुँचाना है। जबकि ज़ुल्फ़िकार शाह ने यह भी कहा कि आज के हालात में लोगों को शाह लतीफ़ की फिक्र फ़लसफ़े को अपनाने की ज़रूरत है। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मुनाफे की अदायगी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीईओ शुएब जावेद हसन के मुताबिक एक साल में पॉलिसी होल्डर्स को 180 अरब रुपए का मुनाफा दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि पहली इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मुकर्रीन ने इंश्योरेंस के हवाले से जो तमाम तर उमूर है उनका ना सिर्फ इजहार किया है, बल्कि जो इंश्योरेंस की अहमियत को भी उजागर किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंश्योरेंस एसोसिएशन के चेयरमैन और बिलखुसूस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव शुएब जावेद। इनसे जानते हैं, शुएब साहब, ज़बरदस्त और कलरफुल कॉन्फ्रेंस हम देखने में आ रही है, जिसमें मुकर्रीन ने इंश्योरेंस के हवाले से अपनी राय का भी इजहार किया। अच्छा, ये बताइए कि सर, एज अ चेयरमैन एसोसिएशन इंश्योरेंस के क्या सूरत हाल रही है? इंश्योरेंस दौर हाजिर में कितनी अहमियत का हामिल हुआ है, वो बताइएगा। दूसरी चीज़ है कि स्टेट लाइफ ने क्या अचीवमेंट किया इस साल पे? वेलकम या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम आपको और सब बाकी सबको पाकिस्तान फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस जो होस्ट की गई है इंश्योरेंस एसोसिएशन पाकिस्तान और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज में। इस कॉन्फ्रेंस इज़ अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द एक्चुअल प्रोफेशन। पूरे ममालिक, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, we have foreign speakers who've come and joined us at this conference from the GCC as well, not only to promote the profession itself, but also to share उनका जो experience है on climate resilience and the climate challenges that Pakistan faces. So that exchange of ideas is exceptionally important और इंशाल्लाह ये momentum आगे सालों में चलता रहेगा, उसके बहुत फ़ायदे आएंगे. As far as State Life is concerned, you know State Life एक household name है. I have had the pleasure of heading State Life for the past 5 years और आपने जैसे कहा we have been able to achieve a lot of milestones in that. Similarly with that, इस साल सबसे पहले जो हमने एक achievement की है, which I'm very proud of,
इसके इस साल हमने जो हमारा पॉलिसी होल्डर का प्रॉफिट बोनस अनाउंस किया है 180 अरब रुपए टू आवर पॉलिसी होल्डर्स। 180 अरब रुपए जो जिन्होंने पॉलिसीज हासिल की है उनको दिया गया है प्रॉफिट कीमत में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये प्रॉफिट है। तो देखिए स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी विद प्रॉफिट होती है, आपका जो सम अश्योर्ड है, आपका जो बेनिफिट है वो तो सिक्योर्ड है, उसके एडिशन में हमने 180 अरब रुपए दिए हैं हमारे पॉलिसी होल्डर्स को। हमने अभी लॉन्च करने जा रहे हैं टाइटेनियम प्लान विच इज़ एन एक्सीलेंट सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्रोडक्ट जो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि आपकी सेविंग्स को भी दुगना करेगा। सो प्लीज़ डू लुक इनटू दैट एंड इंशाल्लाह विल बी कमिंग इनटू द पेंशन वॉलंटरी पेंशन स्कीम एरिना वेरी सून। और जैसे आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट लाइफ के ऊपर बीइंग द लार्जेस्ट इंश्योरर इन पाकिस्तान कि जो पेंशन का बुरान आया हुआ है पाकिस्तान में, इसकी सॉल्यूशंस हम लीड करें और इसलिए हम बीपीएस में भी आ रहे हैं। 180 अरब रुपए जो आपने पॉलिसी होल्डर्स को दिए हैं स्टेट लाइफ के, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट लाइफ ने अपना ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है? यस, पिछले साल इस साल के पहले हमने 160 अरब दिए थे तकरीबन और इस साल 180 अरब। तो अगर आप इन दोनों को मिला लें तो आप ऐसे सोचें कि 1-2 साल के अंदर हमने अपने पॉलिसी होल्डर्स को $1 बिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। और वो इस पाकिस्तान में जहां आपको मालूम है इकोनॉमिक चैलेंजेस कितने हैं, बट फॉर अस आवर पॉलिसी होल्डर इज़ पैरामाउंट। वी वर्क फॉर आवर पॉलिसी होल्डर एंड वी आर वेरी प्राउड टू अचीव दिस फॉर देम। वन लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने अपनी स्पीच में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का जिक्र किया था, तो ये जो सहूलत है ये किस हद तक जो है वो फ़ायदेमंद हासिल हुई है? कितनी गाड़ियों को रजिस्टर्ड किया गया है थ्रू, वो तो मैं एक बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन आपका जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है यहाँ पे, और इस स्कीम के ज़रिए से कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का। सो ऑल द क्रेडिट टू द चीफ मिनिस्टर सिंध एंड द सिंध गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी के सेक्रेटरी साहब हैं एंड द मिनिस्टर साहब, क्रेडिट गोज टू देम। आप लोग को मालूम है कि जी अक्रॉस पाकिस्तान एंड सिंध जब एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो बेचारा जो विक्टिम होता है एट द टाइम ऑफ नीड ही डज नॉट रिसीव एनीथिंग, ये बहुत मुश्किलात में आ जाती हैं। सो ये एक मैंडेटरी थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस शुरू की है सिंध गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन कॉन्वर्सेशंस विद अस ऑन इट। ये इंश्योरेंस एसोसिएशन का इनिशिएटिव है विद द सिंध गवर्नमेंट। इसका द वे ऑफ इट्स मैकेनिज्म इज़ कि जब गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उस रजिस्ट्रेशन फी में आपकी इंश्योरेंस इज़ इंक्लूडेड। तो खुदा ना खास्ता इफ एन एक्सीडेंट हैपन्स, जो विक्टिम होता है आई थर्ड पार्टी, उसके बेनिफिशरीज़ को या उसकी डिसेबिलिटी के एक्सीडेंट की कॉस्ट के लिए फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी पे आउट कर देती है। और अभी माशाल्लाह आई थिंक अबाउट 200,000 न्यू व्हीकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन इट ऑलरेडी। सर वन लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा मैं। 160 अरब रुपये आपने इस वक्त पॉलिसी मेकर्स को दिए, 180 अरब रुपये दिए। सर 2 सालों में ये जो अमाउंट है ये $1 बिलियन के करीब बनता है जी। सो देखिए ना, आपको मालूम है कि जी एक्सचेंज रेट इज़ अबाउट 280-285 रुपीज़। तो पिछले साल हमने 150 अरब 160 अरब की तकरीबन दिया था, इस साल 180 अरब दिया है। दोनों को ऐड कर दें, दिस कम्स टू 330 बिलियन रुपीज़, विच मीन्स इट इज़ मोर देन $1 बिलियन दैट वी हैव गिवन टू आवर पॉलिसी होल्डर्स एज प्रॉफिट। और इसमें दूसरी बात जो बहुत अहम बात यह है कि जो स्टेट लाइफ की पॉलिसी है, जब हम प्रॉफिट एलोकेट करते हैं ये एक गारंटीड बेनिफिट हो जाता है, बन जाता है पॉलिसी होल्डर के लिए, ये कम नहीं हो सकता। तो ये जो हमने प्रॉफिट एलोकेट किया है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, दिस इज़ गारंटीड टू देम एंड चाहे जो भी हो ये पैसा वापस नहीं जाएगा, इससे पॉलिसी होल्डर का ही है। तफसीली गुफ्तगू हुई और ख़ास खबर यह है कि स्टेट लाइफ की जानिब से तकरीबन 2 सालों में जो इनकी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको तकरीबन $1 अरब के बराबर जो है वो प्रॉफिट कीमत में अमाउंट दिया गया है। और इस साल इनका कहना है कि स्टेट लाइफ ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तकरीबन इस 1 साल में 180 अरब रुपए अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको फराहम किया गया। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, इनका कहना है कि अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए और बिलखुसूस आवाम के लिए मज़ीद नई जो है वो स्कीम्स मुतारिफ कराने के लिए कोशिश भी हैं। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।